तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका क्या अर्थ है कि ये सारे प्रश्न वो अपने मित्र से नहीं बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रमाण मानकर पूछ रहे हैं, जो उनका निश्चित उत्तर दे सकते थे। 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं? अर्जुन भगवान को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? हे मधुसूदन। मधुसूदन का क्या अर्थ है? क्यों मधुसूदन कहते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में अर्जुन के मन में उठ रहे थे, ये उठने नहीं चाहिए थे। ये सारी शंकाएं असुर के सदृश थी, इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं कि जिस प्रकार आपने मधु नामक राक्षस का वध किया, उसी प्रकार मेरे मन में जो असुर के समान ये शंकाएं उठ रही हैं, उनका भी आप वध करें, उनको आप नष्ट करें। तो अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, पूछ रहे हैं। वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं? क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं, मन सही दशा में नहीं होता, शारीरिक स्थिति भी कई बार बिगड़ जाती है। हो सकता है कि मनुष्य भगवान का स्मरण न कर सके। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि किस प्रकार मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको जान सकते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे समय मनुष्य किस तरह आप कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने क्या पूछा? कौन मृत्यु के समय आपको जान सकता है, किस प्रकार भक्ति में लगे हुए जान सकते हैं? तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मेरे विषय में ही जानने का प्रयास करते हैं और अपने मन को मुझ में लगाए रखते हैं और मुझे ही इस जगत का, देवताओं का नियामक जानते हैं और इस तरह से निरंतर रूप से मेरा स्मरण करते हुए वे अंत समय में मुझे जान पाते हैं। देखिए, मृत्यु का समय क्या है? डेथ। डेथ क्या है? एग्जाम, जिसे एग्जाम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं, बच्चे पूरा साल तैयारी करते हैं। किस लिए तैयारी करते हैं? कि परीक्षा के समय, एग्जाम के समय जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो उसे वो हल कर सके और परीक्षा में पास हो सके। उसी तरह से हमारा ये पूरा जीवन क्या है? तैयारी करने के लिए मिलता है। मानव जीवन तैयारी करने के लिए मिलता है कि ताकि हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हों, भगवान का चिंतन करें। जब निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करते हैं तो अंत समय, मृत्यु के समय, हम भगवान को स्वतः ही याद कर पाते हैं। जिस प्रकार बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चा तैयारी करता है वही एग्जाम में सब कुछ याद तक कर पाता है और एग्जाम को पास कर पाता है। अगर हम भी निरंतर भगवान का स्मरण करें तो मृत्यु के समय जो हमारा एग्जाम होगा, डेथ, उस समय हम भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तैयारी। तो ये पूरा मानव जीवन क्या है? प्रिपरेशन है। और डेथ क्या है? एग्जाम। तो अर्जुन के प्रश्न क्या है? ब्रह्म क्या है? उत्तर भगवान ने क्या दिया? ब्रह्म। हम कौन है? जीव। उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म। अर्जुन क्या पूछते हैं? अध्यात्म क्या है? वो जीव की प्रकृति है। जीव, जीव कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक है। कर्म क्या है? इस मानव शरीर से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तन की ओर ले जाने वाले कार्य, उसे क्या कहा जाता है? कर्म। अधिभूत क्या है? ये भौतिक प्रकृति को क्या कहा जाता है? अधिभूत। अधिदेव क्या है? विराट प्रकृति जिसमें सभी देव शामिल है। अधियज्ञ क्या है? परमात्मा, भगवान। और भगवान कहाँ रहते हैं? सभी के हृदय में। भगवद गीता में भगवान बार बार कई जगह इस बात को बताते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं? अगर जीवन भर हम स्मरण का अभ्यास करें। तो ये पूरा मानव जीवन क्या है? प्रैक्टिस है। और डेथ जो है वो एग्जाम है। अगर हम निरंतर रूप से भगवान को याद करते हैं तो ही हम अंत समय में भगवान को याद कर पाते हैं।
8.3 श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो हम कौन है? वो आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, परमात्मा के अंश हैं। हम कौन है? परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं है। आत्मा क्या है? उसे ब्रह्म कहा जाता है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी। जीव का जो भौतिक शरीर से हम जो कर्म करते हैं, ये मानव शरीर से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। और कोई योनि में कर्म नहीं करते, कर्म के फल का भोग किया जाता है। इस मानव योनि से ही कर्म किए जाते हैं। तो जैसा कर्म करते हैं उसका हमें वैसा फल मिलता है। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करके शरीर त्यागता है, जो जिस भाव से जिसका स्मरण करता है वो उसी शरीर को प्राप्त करता है। और अंत काल में अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो शरीर त्यागते समय वह तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान के कह रहे इसमें कोई भी रंच मात्र संदेह नहीं है। देखिए, महाभारत से श्लोक क्या लिया गया है। यक्ष जो है वो पांडवों से प्रश्न पूछते हैं। जब पांडव उन्हें उत्तर नहीं दे पाते, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा जाता है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष देव प्रश्न पूछते हैं कि सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो यक्ष पूछते हैं कि आपको इस जगत में सबसे विचित्र चीज क्या लगती है? तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, हम देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों जीव मृत्यु के निकट आ रहे हैं, पर हर कोई क्या समझता है? मेरी तो मृत्यु ही नहीं होगी। अपने आप को हर कोई मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार ही नहीं करता। ये दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। देखिए, भरत महाराज की स्टोरी हमने की थी भागवतम का, जिसमें वर्णन है। भरत महाराज कौन थे पहले हम ये जानेंगे। भरत महाराज पृथ्वी के राजा हुआ करते थे। ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से एक थे। ये वो भरत महाराज नहीं है जो राम जी के भाई थे। ये ऋषभ देव जी के पुत्रों में से एक थे। इन्हीं के नाम पर पूरे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। तो पहले के समय क्या होता था? भगवान को प्राप्त करने के लिए ऑस्टेरिटी की जाती थी और जंगल में जाकर तपस्या की जाती थी। उसी प्रकार से भरत महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना राजपाट छोड़कर, परिवार के सदस्य को छोड़कर जंगल में गए और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तो उनका नित्य कर्म क्या होता था? सुबह स्नान करना, और जो नदी के पास उनकी झोपड़ी थी उसमें वो रहते थे, सुबह उठकर स्नान करना, नित्य रूप से यज्ञ करना, तपस्या करना, नाम जप करना। तो ये उनका नित्य कर्म हुआ करता था। अब जंगल में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। तो एक जो हिरनी थी वो क्या करती थी, जब भरत महाराज यज्ञ कर रहे होते तो उनके आसपास घूमती रहती थी। तो भरत महाराज भी उसे देखा करते थे, उसे खाने की वस्तु भी दिया करते थे। तो एक बार भरत महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वो हिरनी है बहुत तेजी से भागती हुई जा रही है और उसके पीछे एक शेर पड़ा। तो उस शेर से बचने के लिए हिरनी क्या करती है? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगा देती है और वो हिरनी प्रेग्नेंट होती है। और शेर से बचने के लिए जैसे ही वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगाती है तो डर के मारे जो उसका बेबी होता है वहीं डिलीवर हो जाता है और उसकी डर के मारे मृत्यु हो जाती है। भरत महाराज ये सब दृश्य देख रहे होते, तो वो देखते हैं कि वो नवजात बच्चा जो है उसकी माँ मर चुकी है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? इसका पालन पोषण कौन करेगा? तो भरत महाराज करुणा हृदय के कारण वो क्या करते हैं, उस हिरने के बच्चे को उठाकर अपनी कुटिया में ले आते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं। तो उनका नित्य कर्म जो होता था, सुबह उठना, स्नान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, नाम जप करना। अब एक चीज उनके जीवन के कार्यों में और ऐड हो जाती है नित्य कर्म में। क्या?
हिरनी के बच्चे का ध्यान रखना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना, उसकी देखभाल करना। समय बीतता जाता है, भरत महाराज का जो समय है वो हिरनी के बच्चे के पालन पोषण में ज्यादा व्यतीत होने लगता है। तो नित्य रूप से जो वो कर्म करते हैं, तपस्या, यज्ञ करना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो टाइम किस में ज्यादा डाइवर्ट करने लगते हैं, हिरनी के बच्चे में। समय और बढ़ता जाता है और समय बीतता जाता है, तो धीरे धीरे जो भरत महाराज होते हैं उनकी आसक्ति हिरण में हो जाती है और वो यज्ञ, तपस्या, नाम जप करना बंद कर देते हैं और पूर्ण रूप से हिरण में ही आसक्त हो जाते हैं और हिरण की देखभाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे खिलाते हैं। अंत समय तो सभी का आता है, उसी प्रकार से भरत महाराज का भी आया। तो अंत समय में भी उन्हें क्या याद आ रहा था कि जब मैं ये शरीर त्याग दूंगा तो इसके बाद इस हिरण का पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि वो हिरनी का बच्चा बड़ा चुका होता है। तो ये सोचते सोचते वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइफ उन्हें किसकी मिलती है, हिरण का ही शरीर मिलता है, जैसा कि भगवद गीता के 8.6 श्लोका में बताया गया है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया तो नेक्स्ट बॉडी उन्हें किसकी मिले, हिरण की मिले। पर भक्ति अधूरी नहीं जाती है, तो जो भक्ति भरत महाराज ने की हुई होती है उसे फिर से उसे पूरा करने का मौका मिलता है। हिरण के शरीर को पूरा करने के बाद, उसके बाद उस फल का भोग करने के बाद उन्हें फिर से जो जन्म मिलता है वो मनुष्य के रूप में मिलता है, जड़ भरत के रूप में, क्योंकि जो उन्होंने पहले भक्ति कर ली थी वो वेस्ट नहीं गई, उसे फिर से पूरा करने का मौका मिला उससे आगे। तो जड़ भरत के रूप में उनका जन्म साधु के बीच में होता है, साधु परिवार में होता है। तो शुरू से ही जब साधु संतों के बीच में रहते हैं तो भगवान को जान पाते हैं और निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए जड़ भरत के रूप में अपने जीवन के अर्थ को पूर्ण करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये 2 श्लोक यहाँ पर भगवान ने बताया। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, शरीर त्याग करता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जो जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जैसे कि भरत महाराज ने किसका स्मरण किया, हिरण का, तो वो किसको प्राप्त किया, हिरण के शरीर को, क्योंकि उन्होंने भगवान को याद करना बंद कर दिया था। अगर वही भरत महाराज हिरण में इतनी आसक्ति ना होकर भगवान की भक्ति भी करते रहते, साथ साथ हिरण का भी पालन पोषण करते रहते, तो उस हिरण का भी उद्धार होता और भरत महाराज को भी हिरण के रूप में जन्म ना लेना पड़ता। तो यह इसलिए कहा जाता है ये मानव जीवन क्या है, प्रैक्टिस है, अभ्यास। हमें क्या करना है, निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करना। अगर निरंतर रूप से हम भगवान का स्मरण करते हैं तो अंत समय में हमें भगवान याद आ जाते हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति स्मरण नहीं करेंगे तो हमारी जिसमें जो आसक्ति होगी वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होगा। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान बता रहे कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, अगर तुम अपने मन को मुझ में लगाते हो, अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर अच्छे से करते हुए कर्म के फल को मुझे समर्पित करते हो तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। 8.8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। अगर हम निरंतर रूप से भगवान पर अपने मन को लगाए रखते हैं बिना विचलित हुए तो हम भगवान को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। देखिए इसकी गारंटी भगवान दे रहे। इसलिए हमारे आचार्य क्या बताते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर हमेशा हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को कभी भूलते नहीं हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं, इस जीवन में भी सुखी होते हैं और आने वाले जीवन में भी सुख में व्यतीत करते हैं। तो एक और स्टोरी हम करेंगे, अजामिल की कहानी। अजामिल कौन था, अजामिल एक ब्राह्मण था
तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? शास्त्र पढ़ना, यज्ञ करना, सभी को जाकर भगवत भक्ति का उपदेश देना। उसी प्रकार अजामिल भी यही कार्य करते थे। तो एक बार जब वो जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक जो वेश्या थी वो गलत कार्यों में लिप्त थी। तो सेंसेस कैसी होती है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से जो अजामिल ब्राह्मण के कर्तव्य करते थे, वो क्या करते थे, चोरी चोरी देखा करते थे वृक्ष के पीछे खड़े होकर कि वो वेश्या क्या कार्य कर रही है। तो धीरे धीरे उनकी उस वेश्या में आसक्ति होने लग गई। तो रोज वो जब जंगल के रास्ते जाते तो उस वेश्या को देखते गलत कार्य करते, तो धीरे धीरे उनकी आसक्ति उसमें हो गई। और फिर उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दिया और उस वेश्या को अपने घर लेकर आ गए। देखिए, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने के बावजूद भी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि इंद्रियों का वेग क्या है, बहुत ही प्रबल है। तो जब वो उस वेश्या को अपने घर लेकर आ जाते हैं, उसी के साथ रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, तो संग का असर देखिए कैसे पड़ता है। उस वेश्या के साथ जब रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके ब्राह्मण के जो कर्म करने थे वो बंद हो जाते हैं। तो अब ब्राह्मण के कर्म नहीं करते, अब क्या करने लग जाते हैं, चोरी करना, हत्या करना, नॉनवेज खाना, शराब पीना। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो एक ब्राह्मण के कर्तव्य छोड़कर वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। समय बीतता जाता है, उस वेश्या से उन्हें बहुत सारे बच्चे प्राप्त होते हैं। तो जब उनका सबसे छोटा पुत्र होता है तो उनके घर में उत्सव मनाया जाता है। तो तब चातुर्मास का समय होता है, कुछ साधु वहां से गुजर रहे होते हैं, अभी जैसे चातुर्मास चल रहा है। तो साधु उस अजामिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई उत्सव है क्या? तो अजामिल बताते हैं कि हाँ, मेरे घर में ना पुत्र का जन्म हुआ है। तो साधु महात्मा पूछते हैं कि आपने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है? तो उस अजामिल ने बताया कि अभी तो मैंने कोई भी नाम नहीं रखा है, आप ही कोई नाम बता दीजिए। तो वो साधु महात्मा बताते हैं कि तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रखो। तो उनके कहने पर अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देता है। घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है माता पिता का। उसी प्रकार से अजामिल को भी अपने सबसे छोटे पुत्र से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। तो वो क्या करते हैं, पूरा दिन नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ खाना खाओ, नारायण चलो नहाओ, नारायण चलो घूमने चलते हैं, नारायण चलो खाना खाओ। तो पूरा दिन नारायण 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 ही कहते रहते। अब अंत समय सभी का आता है, उसी प्रकार से अजामिल का भी आया। तो अजामिल अंत समय में भी किसे याद कर रहे थे, अपने छोटे बेटे नारायण को। नारायण नारायण पुकार रहे थे। तो जैसे ही उनके प्राण निकलने वाले होते हैं तो वहां पर कौन आ जाते हैं, यमदूत भी आ जाते हैं और विष्णुदूत भी आ जाते हैं। यमदूत क्यों आते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय ये फिक्स है कि हमारी जो सूक्ष्म आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, सॉरी, हम सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है, मन बुद्धि और अहंकार से। देखिए, जो स्थूल शरीर है वो तो हम यही छोड़ जाते हैं, जो पंच तत्व से बना होता है उसे ही बाद में जला दिया जाता है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर को यमदूत आते हैं और लेकर जाते हैं और फिर उसे यातनाएं दी जाती हैं। तो वहां पर यमदूत प्रस्तुत हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, और उसी समय विष्णुदूत भी आ जाते हैं। विष्णुदूत क्यों आता है, क्योंकि वो अजामिल किसका नाम लेता है, नारायण। ले तो अपने बेटे का नाम रहा होता है, पर यमदूत क्या समझते हैं कि वो भगवान को याद कर रहा था। भगवान के कहते हैं ना, जो अंत समय में मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो विष्णुदूत तो उसे विष्णु लोक ले जाने के लिए आते हैं और यमदूत लेकर जाते, क्योंकि ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के बाद भी उसने बहुत गलत कार्य किए थे। तो वहां पर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है विष्णुदूतों और यमदूतों के बीच में। विष्णुदूत बोलते तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने प्रभु को याद किया है। यमदूत बोलते नहीं, ये तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के बावजूद भी इसने इतने सारे गृत कार्य किए, इसे तो हम बहुत दंड देंगे, नरक लेकर जाएंगे, बहुत यातनाएं देंगे। अब ये झगड़ा जो है ये किसके पास पहुंचता है, यमराज जी के पास। जब यमराज जी को पता चलता है कि इसने जाने अनजाने में भगवान का नाम ले लिया, तो बोलते कि नहीं, अब तुम इसे यातनाएं नहीं दे सकते, यमदूतों इसे तुम छोड़ दो। तो फिर भगवान की कृपा से अजामिल को सेकंड चांस मिलता है। कई बार हम देखिए, हमारे आचार्य के बताते हैं, कई बार देखा जाता है ना कि कोई कोमा में चला गया है, या फिर कोई बार ऐसी स्थिति होती है, कहते हैं बस मर गया मर गया मर गया, उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद उसके प्राण फिर से वापस आ जाते हैं। तो उस समय ये डिसाइड हो रहा था कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसको चांस दिया जाए या फिर लेकर जाया जाए। अजामिल को तो सेकंड चांस मिल गया, क्योंकि उसने अंत समय में भगवान को याद किया था। तो फिर जब उसे सेकंड चांस मिलता है, फिर उसे स्मरण आता है कि मैंने कितने गलत कार्य किए,
ब्राह्मण होने के बावजूद भी इतने गलत कार्यों में लिप्त रहा, अपने सब कर्तव्य छोड़कर गलत कार्यों में लिप्त हो गया, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ चले जाते हैं? हरिद्वार चले जाते हैं, और हरिद्वार जाकर बाकी जो जीवन बचता है उसे भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, और फिर उसे यमदूत नहीं बल्कि फिर विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं और भगवान के धाम लेकर जाते हैं। अजामिल को तो सेकंड चांस मिला था, हमारी गारंटी नहीं है कि हमें सेकंड चांस मिलेगा, तो हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। देखिए, अजामिल की स्टोरी से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। जो भी हम भागवतम में स्टोरी सुनते हैं या भगवान की दिव्य लीलाएं सुनते हैं, तो ये इनसे हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना थी ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे, ये भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं। कोई भी लीलाएं हैं, कोई भी जो कथाएं हैं, उनसे हमें शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए कि वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पहली शिक्षा हम क्या ले सकते हैं कि जैसे अजामिल था, अजामिल ने सिर्फ उस वेश्या को गलत कार्य करते हुए देखा, तो देखिए उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया। अब हम हैं, इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, टीवीज में, मोबाइल में कितनी गलत चीजें होती हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी आज तो ओपन देख रहे हैं, एड्स आती हैं, मूवीज हैं, या फिर कोई प्रोग्राम्स आते हैं या वेब सीरीज बच्चे देखते हैं, तो कितनी गलत चीजें देखते हैं, तो उनका क्या होगा? दूसरी चीज, एसोसिएशन, किसका संग किया? वैश्या का। वैश्या का देखिए संघ का कितना असर हुआ कि अपने सारे ब्राह्मण के कर्तव्य छोड़ दिए और गलत कार्यों में लिप्त हो गए। इसलिए हमेशा हमें एसोसिएशन करने से पहले चेक करना चाहिए कि हम किसका संग करें। जिसका संग करेंगे उसी के गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे। जैसे हम छोटे होते पढ़ते थे ना स्टोरीज, कि एक जो सड़ा हुआ एप्पल है उसे अगर अच्छे एप्पल की पेटी में रख दिया जाता है, जो सभी अच्छे फलों की पेटी होती है उसमें डाल के रख के बंद कर दिया जाए, तो कुछ समय बाद क्या होता है? सारे के सारे सेब सड़ जाते हैं। वन रोटन एप्पल, ये स्टोरी हम लोग पढ़ते थे। उसी प्रकार से अगर हम किसी गलत का संग करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें असत संग से बचना चाहिए, हमेशा गुड एसोसिएशन में रहने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज हम क्या समझ सकते हैं? उसके पुत्र का क्या नाम था? नारायण। तो जाने अनजाने में वो भगवान को याद कर रहा था। देखिए, पहले के समय में बहुत अच्छा सिस्टम होता था, बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे, और अब तो हमें मतलब ही नहीं पता होता बच्चों के नाम हम क्या रखते हैं। तो निरंतर रूप से भगवान को याद करना चाहिए। चौथी शिक्षा हम इससे क्या ले सकते हैं? अजामिल को तो चांस मिला, हमें नहीं पता हमें चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए ओनली गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं हमने कितने जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए, पर इस मानव जीवन को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। ज्ञान प्राप्त करके, शास्त्रों के माध्यम से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर हमें भगवान के शरणागत होके भक्ति करते भगवान के धाम वापस लौटना है। क्योंकि हर एक जीव का डेस्टिनेशन, गंतव्य क्या है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड। जब तक हर एक आत्मा भगवान के धाम वापस नहीं पहुंच जाती, तो बार बार अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में अलग अलग योनि, अलग अलग शरीर को प्राप्त करती है और कष्ट झेलती है। तो इस मानव जीवन में जब हमें पता चल रहा है कि हम कौन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है, भगवान से दूर हो गए, जो संबंध हमारा भगवान से था उसे हम भूल चुके हैं, उस संबंध को हम सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर ही जोड़ सकते हैं, और भक्ति के द्वारा ही हम अपने घर वापस जा सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपने कर्म अच्छे से करते हुए, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए, भक्ति करते हुए अपने परम धाम वापस पहुंचना है, जहां से फिर से हमें इस जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। तो 8.9 में भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर और प्रत्येक के पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि भगवान को किस रूप में ध्यान करे? देखिए, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है। भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है, सर्वत्र व्यापक है, लघुतम से भी लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता है, हमारी भौतिक बुद्धि से परे है। अपने इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते, सिर्फ शास्त्रों के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य की भांति तेजवान है, कृष्ण सूर्य सा माया है अंधकार, भगवान का दिव्य स्वरूप है, एटर्नल फॉर्म, टू हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म,
ये जो फॉर्म है यही भगवान का एक्चुअल फॉर्म है। गोलोक वृंदावन में भगवान इसी स्वरूप में रहते हैं, हाथ में बांसुरी बजाते हैं, सिर पर मोर पंख लगाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। और भगवान का कलर कौन सा है? मेघवर्ण श्याम सुंदर। 8.14 अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्य अशः तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो हमेशा मुझे बिना विचलित किए हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जो बिना विचलित किए हुए भक्ति में लगे रहता है। देखिए, जीवन में सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति भी होगी, अनुकूल परिस्थिति भी होगी, ये तो नियम है, भौतिक प्रकृति का नियम है। तो हमें विचलित नहीं होना, बिना विचलित हुए पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर भक्ति में लगे रहना है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 8.15 मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भोक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त करते हैं वो कौन है? भक्ति योगी ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है, और जो मुझे प्राप्त करता है वो जब मेरे परम धाम वापिस आ जाता है तो दोबारा उसे इस अनित्य दुखों से पूर्ण जगत में नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि उसे परम सिद्धि मिल जाती। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। कोई नहीं चाहता जीवन में दुख आए, फिर भी दुख आते हैं। हम भगवान से दूर हो गए, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। पर जब हम भगवान के पास वापस पहुंच जाते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार में आना ही नहीं पड़ता। हम अपने पिता से बिछुड़ चुके हैं। जैसे कि बच्चा मेले में खो जाता है, उसी प्रकार से सभी बच्चे जो है वो बिछड़ चुके हैं। तो सभी को अगर उनके पिता के पास वापस पहुंचा दिया जाए तो उनके माता पिता भी खुश और बच्चे भी खुश। एक बच्चा जब अपने माता पिता से दूर हो जाता है, मान लीजिए मेले में गया एक बच्चा, तो वहां माता पिता से हाथ छूट गया, तो उस बच्चे की क्या स्थिति होगी? वो जीवन कैसे व्यतीत करेगा? बहुत ही कष्ट होंगे, बहुत ही दुख और समस्याओं का उसे समाधान करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान से दूर हो गए, तो इसलिए जीवन में हमारे दुख और समस्याएं आती हैं। और उसी बच्चे को अगर कोई वापस उसके माता पिता के पास पहुंचा देता है तो फिर से उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसी प्रकार से जब हम अपने एटर्नल होम वापस पहुंच जाते हैं और वो लोग वृंदावन भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, तो हमें फिर से इस दुखों से पूर्ण जगत में नहीं लौटना पड़ता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक सभी दुखों के घर। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, बीच में। हम गोलोका चार्ट में आपको बताएंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। 3 लोकों में की, भू भव और स्व। फिर हो गया उन्हें आगे आगे 14 लोकों में डिवाइड किया। तो हम कहाँ रहते हैं? बीच में पृथ्वी पर। इससे ऊपर भी लोक है, जैसे स्वर्ग लोक, तप लोक, पितृलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। और पृथ्वी से नीचे भी बहुत सारे लोक हैं, जैसे कि ताल, विताल, सुलाताल, महाताल, पाताल। तो ऊपर और नीचे सब जगह दुख का चक्कर लगा रहता है। तो अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो ऊपर जाता है, फिर से वापस इस धरती पर आना पड़ता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर बार बार चलता रहता है। पर जो भगवान के धाम पहुंच जाता है उसे फिर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम कैसा है? अविनाशी है, अप्रकट। वेदांती अप्रकट है और परम गंतव्य है। सभी जीवों का डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉडहेड, गोलोक वृंदावन पहुंचना। और जो वापस वहां पहुंच जाता है, दोबारा उसे इस अनित्य जगत में नहीं आना पड़ता। गोलोक वृंदावन कहाँ है? गोलोक वृंदावन सबसे परे है, इस ब्रह्मांड से परे है। तो ये गोलोका चार्ट है, इसे हम एक बार जब ग्रुप में भेजेंगे तो आप इसे जूम करके देखेंगे ना, तो एकदम क्लियर आपको पता चलेगा। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इसके बीच में हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 14 लोकों में इस ब्रह्मांड को विभाजित किया, भू भव और स्व। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। इससे ऊपर उच्च लोक है और नीचे निम्न लोक है। तो अगर हम ऊपर पहुंच जाए पुण्य कर्मों के कारण, पर फिर से वापस आना पड़ता है।
अगर नीचे निम्न योनियों में गिर जाते हैं बुरे कर्मों के कारण, तो फिर से इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु का चक्र बार बार चलता रहता है। पर जब भगवान के धाम भगवत धाम पहुंच जाते हैं तो हमें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। गोलोक वृंदावन में हम क्या करेंगे, भगवान के साथ गुण रूप लीलाओं की चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ अपने प्रेम संबंध का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हमें कहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के धाम भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पीडीएफ को जब हम ग्रुप में भेजेंगे तो इसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे, धीरे धीरे जूम करेंगे तो एकदम क्लियर वो लगेगा। तो आप देख सकते हैं उच्च लोकों में कौन कौन से लोग हैं, नीचे कौन कौन से लोग हैं। टोटल जो है वो 14 लोकों में डिवाइड किया गया है, पर जो गोलोक वृंदावन है इन सबसे परे है। तो राजा कुलशेखर जिन्होंने मुकुंद माला स्त्रोत में वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं जो राजा कुलशेखर ने की हैं। राजा कुलशेखर कहते हैं कि हे कृष्ण, कृपा मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त तथा कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। देखिए राजा कुलशेखर क्या प्रेयर करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अभी मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि अभी तो मुझे आपका स्मरण है, पता नहीं अंत समय में क्या हो, मेरा गला काम नहीं करे। हाँ, कफ, हमारे शरीर में 3 धातु कौन सी होती है, वात पित्त और कफ। इसकी प्रक्रिया से हो सकता है कि मैं सांस ना ले पाऊं, मेरी सांस रुक जाए, या मैं आपका ध्यान ना कर पाऊं, या मेरे हृदय की गति रुक जाए। तो मैं कैसे आपको याद कर पाऊंगा, मुझे अभी मृत्यु दे दीजिए। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सुचैव। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थामुपैति चाध्यम्। देखिए अगर हम भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं तो उससे हमें मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सकाम कर्म, जैसे कि वेदा अध्ययन, तपस्या, दान करना, किसके लिए, मुक्ति के लिए। पर मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः ही मिल जाती है। और जो भक्ति संपन्न करता है इन सब के फलों को भी प्राप्त करता है, अंत में भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने से मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। देखिए सिर्फ भक्ति के द्वारा है। 100% अगर आपको एश्योरिटी चाहिए कि हमें मुक्ति मिले तो भक्ति से तो मिल ही जाएगी, बल्कि भगवान तो अपने नित्य धाम में पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करना होगा और भक्तों के संग में रहना होगा। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार स्वरूप है। प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण के पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्तों की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो देखिए अगर कोई भगवत गीता का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, तो उसे सकाम कर्मों के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। तो देखिए हम बिना यज्ञ, बिना दान तपस्या किए अगर से भगवान की महिमा को सुनते हैं तो कृष्ण भावनामृत द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते, तो उन्हें भक्तों के संग में रहकर भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता को समझना चाहिए। तो इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण मन्नत माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये क्वेश्चन था कि बिना विचलित हुए भक्ति कैसे करें, कुछ उसके टिप्स बता दीजिए आप। अभ्यास योगेन। देखिए, पूर्ण रूप से हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए। देखिए, जीवन में दुख और समस्याएं तो आते रहते हैं। दुख और समस्याएं किसके समान होते हैं? दुख और सुख गर्मी और सर्दी के समान होते हैं। जिस तरह से गर्मी की ऋतु आती है, फिर सर्दी की ऋतु आती है, फिर गर्मी की ऋतु आती है, फिर सर्दी की ऋतु आती है, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। तो हमें विचलित नहीं होना। सुख में तो हम बहुत खुश होते हैं, पर दुख में विचलित हो जाते हैं। पर एक जो भक्त होता है ना, वो क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि वो उसमें भी भगवान की कृपा समझता है। भक्तों में और अभक्तों में क्या डिफरेंस है? भक्त दुख में भी भगवान की कृपा समझता है। जो अभक्त होता है वो समझता है, हाय मेरे जीवन में दुख आ गए, क्यों आए, किस लिए आए, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। पर भक्त को भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसे पता है कि ये भी भगवान के कोई प्लान्स होंगे। देखिए, हम प्लान्स बनाते हैं, पर भगवान के मास्टर प्लान्स होते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भविष्य को देख पाते हैं। और जीवन में दुख क्यों आते हैं? देखिए, सुख और दुख आने का कारण क्या है? सुख क्यों आते हैं? जब हमारे सारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमें सुख के रूप में मिलते हैं। हम तो बड़े खुश होते हैं, बल्कि हमें तो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख आ गए तो हमारे तो सारे पुण्य खत्म हो रहे हैं, बल्कि हमें तो दुखी होना चाहिए। और जब दुख आते हैं तो हम तो बड़े दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें खुश होना चाहिए। दुख आ रहे हैं इसका मतलब हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। पाप खत्म होंगे तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें विचलित नहीं होना, हमेशा भगवान को याद करना है। भक्त प्रहलाद क्यों भगवान के सबसे अधिक प्रिय हुए और भगवान को प्राप्त कर सके? देखिए, उनके जीवन में कितनी समस्याएं। हमारे जीवन में तो छोटी मोटी समस्या आती है, हम इतने दुखी हो जाते हैं। उनके तो स्वयं के पिता ने उन्हें मारने का कितना प्रयास किया, पर उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था। हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। इसलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई आपको मान दे ना दे, जीवन में सुख हो दुख हो, प्रतिकूल समय हो या अनुकूल समय हो, हमेशा भगवान को याद कीजिए। अच्छा होता है तो थैंक यू बोलिए, बुरा होता है तो भगवान के शरण में जाइए। हमेशा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के रखिए, भगवान के शरणागत रहिए। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे जब ये अभ्यास करते हैं, तो फिर बिना विचलित किए हुए भक्ति करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रामचंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, एक सवाल है, जैसे कि हर किसी के मन में आते रहता है कि ये जो भगवान की जो परिभाषा है ना, तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में आते रहता है, हु इज सुप्रीम गॉड। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग अगर विष्णु पुराण के अनुसार अगर देखें, तो विष्णु जी का ही अवतार है, जितने सारे हैं 10 अवतार, उसमें से कृष्ण भगवान भी एक हैं। और भागवतम के अनुसार अगर देखा जाए तो वहां पे कृष्ण भगवान जो है वो अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो उनको इसलिए सुप्रीम माना जाता है। तो इसका थोड़ा सा मैं जी प्रभु जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, क्योंकि जब हम कोई भी पुराण पढ़ते हैं, भागवत पुराण पढ़े तो हमें कृष्ण की महिमा सुनने को मिलती है, देवी पुराण पढ़े तो वहां देवी की महिमा सुनने को मिलती है, शिव पुराण पढ़े तो शिव की महिमा सुनने को मिलती है, विष्णु पुराण पढ़े तो विष्णु की महिमा सुनने को मिलती है। देखिए, पुराण और महापुराण हाँ। क्या फर्क है? श्रीमद भागवतम क्या है? महापुराण। किसने लिखा? व्यास देव जी ने। क्यों लिखा? वेद और पुराणों की रचना किसने की? व्यास देव जी ने की। ये हम सभी को पता है ना? तो वेद और पुराणों की रचना की, वेदांत सूत्र लिखा, तो उसके बाद उनका मन बहुत असंतुष्ट था। तो नारद मुनि वहां पर आते हैं, जो उनके गुरु हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप इतने खिन्न क्यों हैं, इतने असंतुष्ट क्यों हैं? तो व्यास देव जी बोलते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज लिखनी चाहिए थी वो नहीं लिखी। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपने जो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? भगवान की गुण और लीलाओं की चर्चा, ग्लोरिफिकेशन नहीं लिखा, भक्ति के बारे में नहीं लिखा, आपने सार नहीं लिखा। जब आप इतने कंफ्यूज हैं, तो जब लिखने वाला इतना कंफ्यूज होगा तो पढ़ने वाले कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप महापुराण श्रीमद् भागवतम लिखिए, सार लिखिए, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास ना तो समय होगा। अगर खुद लोग पढ़ना चाहे वेद और पुराण तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वहां पे तर्क वितर्क समेत बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो लोग क्या करते हैं, तर्क तो पढ़ लेते हैं, वितर्क नहीं पढ़ते, तो कंक्लूजन नहीं ले पाते, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ते नहीं है, समय किसी के पास है नहीं, इसलिए जान नहीं पाते, और इतने सारे वेद उपनिषद, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अपने गुरु नारद मुनि के कहने पर वेद व्यास जी ने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा। इसलिए क्या हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वेद व्यास जी कंफ्यूज थे तो इसीलिए उन्होंने नारद मुनि के कहने पर श्रीमद् भागवतम लिखा, जिससे सभी का कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम लिखते हैं तो वहां पे सब कुछ वर्णन किया गया है। सबसे पहला कंफ्यूजन तो हमारे मन में क्या होता है, कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए, है ना। तो वहां पर जो भगवान, देखिए श्रीमद् भागवतम भी प्रामाणिक है, बाकी पुराण तो किसने कहा, कैसे रचना की, ये तो व्यास देव जी ने लिखा। और जैसे कि हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी ने लिखा, पर क्या ये प्रामाणिक है, कैसे पता चलेगा। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में सृष्टि की रचना 9 से 14 चैप्टर जो है उसमें बताया जाता है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता एक प्रामाणिक शास्त्र है। प्रामाणिक का क्या मतलब होता है, जो स्वयं भगवान द्वारा कहा गया है। भगवद गीता सबसे पहले भगवान ने किसको सुनाई थी, हमें तो यही पता था अर्जुन ने सुनाई है। पर जब हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले भगवद गीता भगवान स्वयं बताते कि मैंने किसे सुनाई, सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई 120 लाख करोड़ साल पहले। तो ये ज्ञान क्या था, धीरे धीरे कालक्रम में छिन्न भिन्न हो गया, फिर से भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई। तो ये प्रामाणिक ज्ञान है जो स्वयं कृष्ण ने दिया। और श्रीमद् भागवतम भी प्रामाणिक ज्ञान है, वो भी भगवान स्वयं बताते हैं। आप पढ़िएगा, आज हम याद से इसे भेज देंगे पीडीएफ को, श्रीमद् भागवतम को 9 से 14 चैप्टर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारी कंफ्यूजन वहां से दूर हो जाएंगी, जिनको ये क्वेश्चन होता है कि संसार की सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले कौन है। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सबसे पहले किसे दिया। हम क्या पढ़ते हैं, नैमिषारण्य के ऋषियों ने दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, हमें अभी तक इतना पता था। और श्रीमद् भागवतम में भी भगवान भगवत की तरह बताते हैं कि सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का ज्ञान मैंने सबसे पहले अपने ही विस्तार संकर्षण को दिया। फिर संकर्षण ने इस ज्ञान को किसे दिया, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कौन है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। फिर आगे उन कुमारों ने ये ज्ञान ऋषि मुनियों को प्रदान किया। अब व्यास देव जी कौन है, व्यास देव जी तो भगवान स्वयं है, भगवान के ही अवतार है। तो उन्होंने इस ज्ञान को फिर सुखदेव गोस्वामी को दिया, उनके ही पुत्र हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान किसे दिया, श्रीमद् भागवतम का परीक्षित महाराज को दिया। जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो वहां पर सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। फिर सूत गोस्वामी ने ये ज्ञान किसे दिया, नैमिषारण्य के ऋषि को दिया। तो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जो है वो एक प्रामाणिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान ने दिया है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता। इसलिए जब हम अलग अलग पुराण पढ़ते हैं तो इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है। ये गलत नहीं है कि शिव पुराण में जो लिखा गया है शिव जी ने उत्पत्ति की है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान ने बताया है कि 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में से 13 मनवंतर में भगवान स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं, और एक मनवंतर में भगवान अपने परम भक्त शिव जी जिन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के देव, क्योंकि वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, वैश्वनाम यथा शंभु कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। तो उन्हें ये दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक मनवंतर में वो सृष्टि की रचना करे। इसलिए जो शिव पुराण में लिखा जाता है वो गलत नहीं है। शिव जी भी स्वयं भगवान ही है, क्योंकि जब भगवान स्वयं कृष्ण जो है शिव के रूप में इस सृष्टि के साथ माया के संपर्क में आते हैं तो वो शिव बन जाते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते क्षीरम यथा दधि, जिस प्रकार दूध में दही का जामन डालने से वो दही में बदल जाता है, उसी प्रकार से दही दूध में नहीं बदल सकती। कृष्ण शिव बन गए हैं पर शिव कृष्ण नहीं बन सकते। तो ये बहुत सारे जो कंफ्यूजन है श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। तो देवी दुर्गा कहती हैं कि मैंने इस सृष्टि का कार्यभार संभाल रखा है। देखिए भौतिक जगत कहती है, इस भौतिक जगत का जो कार्यभार है वो शिव जी और देवी दुर्गा ने। हम क्या पढ़ते हैं कि संभाल रखा है, वो करते हैं, तो वो उसकी देवी है, तो हमें इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो स्वयं जब हम पढ़ेंगे, आप दुर्गा पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे भौतिक जगत, इस भौतिक जगत का जो निर्माण कार्य है, इसके जो कार्यभार है, अधिष्ठाता किसे कहा जाता है, शिव और दुर्गा जी को कहा जाता है। अगर हम सृष्टि का पढ़े, सृष्टि की रचना भगवान स्वयं करते हैं। धन्यवाद माता जी। जैसे कि एक्चुअली बचपन से ही थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल चीजों को सुनना और अच्छा लगता था, इसीलिए ये सब चीजें मन में आती थी। और बचपन में जो कुछ भी चीजें सुनते थे और बहुत कुछ चीजें हम लोग एहसास भी करते थे। जैसे कि गांव से थे तो गांव में बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति में थे, बहुत सारे लोग राम भक्त भी थे। तो हम देखते थे कहीं ना कहीं मतलब कोई एक साथ जब आमने सामने होते तो दोनों की जो मानसिकताएं होती थी
वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता था कि एक दूसरे को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। कई वो रीजन क्या था वो मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन तब उस समय तो हम छोटे थे, क्वेश्चन करने का सोचते भी नहीं और उतना समझ आता भी नहीं था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि अगर आप सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा से करते हो, अगर सच्ची निष्ठा है भगवान के प्रति, तब आप कोई भी किसी भी धर्म या किसी भी पंथ को मानते हैं तो विश्वास या तो धर्म तो एक है ना, भगवान तो एक है। आप किसी भी रूप में मानिए लेकिन भगवान तो एक है, ब्रह्म एक है, यही। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए भगवान एक है, नाम अनेक है। तो आप किसी भी हाँ रास्ते को चुने, अगर उसमें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उसमें आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर भगवान को जान पाते हैं। देखिए हमारे अगर देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें भगवत गीता भी पता है, श्रीमद् भागवतम भी पता है, घर में ग्रंथ रखे जाते थे, पूजा की जाती थी, इतना सम्मान। तो पढ़ना चाहिए। जब रखने से इतना सम्मान और उसका इतना इफेक्ट होता है, बहुत ही शुभ होते हैं, तो पढ़कर हमें खोलना भी चाहिए। तो ये बहुत कहते हैं ना, एक खजाने के जैसा है। हम बुद्धि, अभी तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो समय निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाले, समय नहीं निकाल सकते तो हम सुन सकते हैं। तो हमें इन शास्त्रों को धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें। जीवन में जितना समय बचा है तो हमें तो ये एक प्रण ले लेना चाहिए कि भगवत गीता भागवत हमें जरूर पढ़नी चाहिए, तो हमारे मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अज्ञानता, कुछ चीजों का ना पता होना, मन में शंकाएं होना। उसका रीजन यही है कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन आ गई। हमारे शास्त्र थे, किसी ने पढ़े नहीं, धीरे धीरे हमारी एजुकेशन सिस्टम से निकलता गया, घर से निकलता गया। अभी तो हम लोग देखे थे कि हमारे परिवार में माता पिता पूजा करते थे, उन्हें थोड़ा सा भक्ति के बारे में पता था। अब आने वाली जनरेशन कैसी है? अभी तो माता पिता खुद ही भगवान को नहीं जानते, वो अपने बच्चों को क्या भगवत गीता या भागवतम या भगवान के बारे में बताएंगे? तो जरूर हमें भगवत गीता भागवतम को पढ़ना चाहिए और संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जितने भी डाउट्स हो जाते हैं सब क्लियर हो जाते हैं। देखिए आप लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं क्यों आंसर दे पाती हूँ? क्योंकि मैंने एक बार इन्हें स्टडी किया है, पढ़ा है। तो जो किताब पढ़ लेता है तो वो बता पाता है। जैसे एक बच्चा अगर स्कूल जाता है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल वो लर्न करके आता है, तो उससे कोई पूछता है तो वो बता पाता है। तो मेरी भी स्थिति वही है कि मैं पढ़ के आती हूँ तो मैं आप लोगों को बता पाती हूँ। आप लोगों को नहीं कोई क्वेश्चन का आंसर पता है, उसका रीजन यही है कि आपने पढ़ा नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भगवत गीता भागवतम जीवन में जरूर एक बार, ये 2 किताबें हमें जरूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद तो माता जी। हरे कृष्णा। तो किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा प्रश्न पूछने के लिए, इतनी क्लैरिटी माइंड में आ जाएगी। धन्यवाद। नहीं, लेकिन एक होता है कि खुद से कोई भी चीजों का हल निकालना और किसी से सुनना, दोनों में बहुत अंतर बुझाता है, क्योंकि इससे मन में शांति होती कि ना उन्होंने कहा तो कहीं ना कहीं चलो और सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर प्रभु जी आज कैसा है ना, हर कोई लोग अपने अपने मन के विचार बताएं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे कहने पे जाइए, शास्त्र पढ़िए, हमारा यही प्रयास है। हम हाँ। आप लोग सभी को यही प्रेरित करना चाहते हैं, खुद पढ़िए, फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप 10 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों के अपने विचार, उनकी अपनी मनोकल्पना, उनके अपने शास्त्र पढ़ने का तरीका, उनका अपना बताने का तरीका, तो फिर तभी कंफ्यूजन होती है। हाँ माता, हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। मोनिंदर सिंह प्रभु जी आप पूछ रहे हैं कि जब हम व्यापार में डाउन आते हैं तो हम भक्ति कैसे करें? व्यापार डाउन में हम नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया, भक्त क्या समझता है, इसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी। हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी हमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। सिर्फ ये तो भी थोड़ा सा डाउन आया व्यापार में, हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा स्ट्रगल करें, चीजों को समझें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हो सकता है हमारे कर्मों के फल हो सकता है भगवान ने हमें बहुत बड़ी समस्या से बचा लिया। हम तो छोटी छोटी चीजों में दुखी हो जाते हैं, अरे नुकसान हो गया, कमाई नहीं हो रही, प्रॉफिट कम हो गया है। हमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। पर हम अगर समस्या की तरफ ध्यान देंगे तो समस्या में ही चले जाएंगे। उसमें भी भगवान की व्यवस्था समझनी चाहिए। शायद भगवान बहुत बड़ा नुकसान होना था, थोड़े से में हमारे पाप कर्मों को हमें वहां से छोड़ रहे हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, बिना विचलित हुए भक्ति जीवन में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे बस कृष्ण मेरा प्रभु जी। जो मिल गया वो मैंने चैट बॉक्स में लिखा था, व्यापार डाउन में कैसे ये तो जीवन में तो प्रभु जी चलता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्रभु देने वाला होता है तो बहुत कुछ देता है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार देखिए बच्चा कई बार चलते चलते गिर जाता है ना, तो माता पिता उसे देखते रहते हैं। वो इसलिए नहीं देखते रहते कि वो उसे प्रेम नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो बच्चा अपने आप खड़ा हो।
क्योंकि हर बार उसे हाथ देकर हम खड़ा करते हैं तो वो फिर उसको आदत हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, अपने आप अच्छे से कर्म नहीं कर पाता। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। कई बार वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हाँ ये परिस्थिति हुई है, अभी से तुम्हें बाहर निकलना है, खुद कोशिश करो, मैं हूं ना। हमेशा हमें भगवान के शरणागत होना है। पर हम क्या गलती करते हैं, हम भगवान को कोसते हैं, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और दुख में तो बिल्कुल भी दूर नहीं होना, और भगवान को टाइट होके पकड़ लीजिए और अच्छे से भक्ति कीजिए कि प्रभु बस मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, हे प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, आप कृपा मेरी सहायता करें। हमेशा भगवान से प्रार्थना करें और भगवान की शरण। जी माता जी, बहुत बढ़िया। हरे धन्यवाद। कृष्ण। ये टेस्ट होते हैं हमारे, ये भगवान टेस्ट करते हैं मुझे कितना याद करते हो। अरे कुंती महारानी तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, क्योंकि जब दुख आते हैं तो मैं आपके होने का एहसास करती हूँ और मैं आपको याद कर पाती हूँ और मैं आपको अपने साथ महसूस कर पाती हूँ कि आप मेरे साथ हो। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण ये प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये जानना चाह रहे थे कि जैसे जिस भाव में प्रभु को याद करते हैं उसी मतलब उसी भाव में हमको जन्म मिलेगा अगला। तो जैसे अंतिम समय में वात पित्त कफ के कारण मेरा मान लीजिए वही नहीं निकल रहा, मुंह से बोली नहीं निकल रही है, तो ईश्वर को कैसे याद कर पाएंगे? निरंतर हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान गारंटी देते हैं कि अंत समय में स्वतः ही याद आ जाता हूँ, वो फिर भगवान के ऊपर है। भगवान कैसे भी व्यवस्था कर देंगे आपको याद आ जाएंगे, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमेशा भगवान को याद करना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करते रहे, हमेशा भगवान को याद करें, कभी भी भगवान को भूलें नहीं। ठीक है माता जी। वो आज हमारा वो उसमें जुड़ गया है ब्लूटूथ से। हरी बोल, आप तो बहुत फास्ट हैं प्रभु जी, है ना, बहुत। हम गए थे माता जी किसी तरह, वो हमारे कारवां वाले रेडियो को ले गए थे, तो उसने 1 मिनट में जोड़ दिया वो मोबाइल से। तो मोबाइल में आवाज बंद हो जाती, इसमें आ जाती थी रेडियो में। जी तो बहुत ही अच्छा लगा माता जी। बस यही है कि हमारा वो वीडियो उसमें से गायब ना हो, रेडियो से, वो मोबाइल से वो रिमूव ना हो। तो लोगों ने कहा कि भाई इसको आप भरवा लीजिए कोई उसमें अपने जो होता है वो जो अलग से पेन ड्राइव में बोले भरवा हाँ लीजिए। जी, हाँ जी तो वही अब भरवाएंगे माता जी 1-2 रोज में। जी प्रभु जी। फिर भी अगर कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। माता जी आपका नंबर नहीं मालूम मेरे को व्हाट्सएप पे। नहीं प्रभु जी, आपका कई बार मैसेज आया हुआ है, वही नंबर है सेम, मन्नत चावला वाला। अच्छा अच्छा, वो आपका ही है, हाँ ठीक जी है। प्रभु जी, शी इज माय डॉटर। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, उनका तो मैंने देखा था एक बार, मेरा किड्स का लग गया था, तो बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोल रही थी और बहुत अच्छे ढंग से बता रही थी। वही मतलब इतना अच्छा श्लोक पढ़ लेती हैं वो, तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लगता है माता जी। कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो हाँ बच्चा भी अपने इस जीवन में भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर सके। देखिए हम तो हाँ सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा एडवांस करें, जी। भक्ति जीवन में बच्चे आगे बढ़े। तो बच्चों को जब हम प्रयास करते हैं तो धीरे बच्चे समझते हैं, उस चीज की वैल्यू भी समझते हैं, फिर उसमें रम भी मतलब जाते हैं। इतनी यंग एज में वो आपका इतना भगवान की दया से उन पर वो हुआ है कि आपकी मेहनत और उसका प्रयास है कि नहीं, तो वो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस करें इतनी लो उम्र में। हम लोग तो बिल्कुल केवल जो समय पढ़ाए जाते थे ये श्लोक वगैरह तो वही थोड़ा बहुत याद करते थे, और वो भी अब थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। लेकिन इनका मतलब कॉन्फिडेंस देख के मतलब बहुत ही खुशी हुई माता जी, कृष्ण, जिस तरह थैंक से यू। बच्चे को पढ़ाया। ये भी भगवान की कृपा होती है। कोई भी जीव भाग्य लेकर आता है, उसके जीवन में है भक्ति करना, तो उसके लिए भगवान व्यवस्थाएं करते हैं। शी इज ओनली 13 years old, अभी सिर्फ 13 साल की है, भगवत गीता की अच्छा, क्लासेस लेती। मात्र 13 साल की, हाँ और जी। उसमें इतनी मतलब फ्लोदार इंग्लिश बढ़िया एक्सप्रेस करना वो श्लोक को, वो बहुत तो ही स्कूल भी नहीं जाती है प्रभु जी, होम स्कूलिंग कर रही है। 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल गई है, उसके बाद से होम स्कूलिंग कर रही है। बहुत ही बढ़िया है माता जी। अब देखिए ईश्वर की दया से यदि मेरा सूरत आना हुआ तो मैं आपके दर्शन जरूर करूंगा माता जी। हे प्रभु जी, दर्शन नहीं एसोसिएशन आपका मिले, आप जैसे शुद्ध भक्तों के हमें भी दर्शन मिले जी। वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपकी ये गीता क्लास बहुत ही अच्छी हो रही है। कि भगवान की वाणी है ही इतनी सुंदर, तो इसे बोलने वाला भी सुंदर हो जाता है। आप लोग बार बार बोलते हैं। एक्सप्लेन करते हैं सब चीजें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ऐसे ही सुनते रहें, पढ़ते रहें, इसी में ही आनंद है। देखिए क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ये आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीज कोई भी हम सुनते हैं या कोई भी क्रियाएं हम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। और आपने ये जो परफेक्ट टाइमिंग दिया, एकदम श्रावण का महीना चल रहा था, और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है सब सुनने में। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल है कि ब्रह्म जो योग है, इसको आसान भाषा में कैसे समझेगा, क्या है इसका अर्थ? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपके बैकग्राउंड से थोड़ा सा आ रहा है। अभी क्लियर है? हेलो। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मेरा सवाल है कि अक्षर ब्रह्म योग जो है, हाँ जी, हाँ जी। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे, क्या होता है इसका तात्पर्य? हाँ, तो यही बस यही सवाल था मेरा। भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये संस्कृत का वर्ड है अक्षर ब्रह्म युगा।